अगले 10 दिनों में हजार हाथ तरबियत याफ्ता सिपाही अमारते मिस्र की फौज में आ गए और उन 10 दिनों में नाजी ने ज़कोई को ट्रेनिंग दे दी कि वो सलाहुद्दीन अय्यूबी को कौन कौन से तरीके से अपने हुस्न के जाल में फांस कर इसकी शख्सियत और इसके किरदार को कमजोर कर सकती है। नाजी के हमराज दोस्तों ने ज़कोई को देखा तो उन्होंने बिला खौफे तरदीद कहा कि इस लड़की को मिस्र के फिरौन देख लेते तो खुदाई के दावे से दस्तबरदार हो जाते। नाजी का जासूसी का अपना निजाम था, बहुत तेज और दलेर। वो मालूम कर चुका था कि अली बिन सुफियान सलाहुद्दीन अय्यूबी का खुसूसी मुशीर है और अरब का माना हुआ सुराग रसा। इसने अली के पीछे अपने जासूस छोड़ दिए थे। इसने अली को कत्ल करा देने का मंसूबा भी बना लिया था। ज़कोई को नाजी ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को अपने दाम में फांसने के लिए तैयार किया था, लेकिन वो महसूस न कर सका कि वो मराकश की रहने वाली ये लड़की इसके अपने आसाब पर सवार हो गई है। वो सिर्फ शक्लो सूरत की ही दिलकश नहीं थी, इसकी बातों में ऐसा जादू था कि नाजी इसे पास बिठाकर इसके साथ बातें ही करता रहता था। उसने 2 नाचने गाने वाली लड़कियों से निगाहें फेर ली थीं जो इसकी मंजूरे नजर थीं। 3-4 रातों से उसने इन लड़कियों को अपने कमरे में नहीं बुलाया था। नाची सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी जो इनके कब्जे से निकलकर ज़कोई की आगोश में अंडे देने लगी। इन्होंने ज़कोई को रास्ते से हटाने की तरकीबें सोचनी शुरू करते। वो आखिर इस नतीजे पर पहुंची कि उसे कत्ल करा दिया जाए, मगर उसे कत्ल कराना मुमकिन नजर नहीं आता था, क्योंकि नाजी ने उसे जो कमरा दे रखा था उस पर 2 मुहाफिजों का पहरा रहता था। इसके अलावा ये दोनों लड़कियां इस मकान से बिला इजाजत बाहर नहीं जा सकते थे जो नाजी ने उन्हें दे रखा था। इन्होंने हरम की खादिमा औरतों में से एक को एतमाद में लेना शुरू कर दिया। वो इसके हाथों ज़कोई को जहर देना चाहती थी। अली बिन सुफियान ने सलाहुद्दीन अय्यूबी का मुहाफिज दस्ता बदल दिया। ये सब अमीर मिस्र वाइस राय के पुराने बॉडी गार्ड्स थे। उनकी जगह उसने इन सिपाहियों में से बॉडी गार्ड्स का दस्ता तैयार कर दिया जो नई भर्ती में आए थे। ये जामबाजों का मुंतखब दस्ता था जो सिपाहगरी में भी ताक था और जज्बे के लिहाज से इसका हर सिपाही मर्दे हुर था। नाजी को यह तब्दीली बिल्कुल पसंद न थी, लेकिन इसने सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने इस तब्दीली की बेहद तारीफ की और इसके साथ ही दरख्वास्त की कि सलाहुद्दीन अय्यूबी इसकी दावत कबूल करे। अय्यूबी ने इसे जवाब दिया कि वो एक आध दिन में उसे बताएगा वो कब दावत कबूल कर सकता है। इसके जाने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अली बिन सुफियान से मशवरा लिया कि वो दावत पर कब जाए। अली ने उसे मशवरा दिया कि अब वो किसी भी रोज दावत कबूल कर ले। दूसरे ही दिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नाजी को बताया कि वो किसी भी रात दावत पर आ सकता है। नाजी ने 3 रोज बाद की दावत दी और बताया कि ये दावत कम और जश्न ज्यादा होगा और ये जश्न शहर से दूर सहरा में मशालों की रोशनी में मनाया जाएगा। नाच गाने का इंतजाम होगा। बॉडी गार्ड्स के घोड़ा सवार अपने करतब दिखाएंगे। शमशीर जनी और बगैर हथियारों की लड़ाई के मुकाबले होंगे और सलाहुद्दीन अय्यूबी को रात वहीं कयाम करवाया जाएगा। रहाइश के लिए खैमे नस्ब होंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी प्रोग्राम की तफसील सुनता रहा। इसने नाच गाने पर एतराज न किया। नाजी ने डरते झिझकते कहा, फौज के बेशतर सिपाही जो मुसलमान नहीं या जो अभी नीम मुसलमान हैं कभी भी शराब पीते हैं। वो शराब के आदी नहीं, वो इजाजत चाहते हैं कि जश्न में इन्हें शराब पीने की इजाजत दी जाए। आप उनके कमांडर हैं, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा। आप चाहें तो इन्हें इजाजत दे दें, ना देना चाहें तो मैं आप पर अपना हुक्म नहीं चलाऊंगा। अमीर मिस्र का इकबाल बुलंद हो। नाजी ने गुलामों की तरह कहा, मैं कौन होता हूं उस काम की इजाजत देने वाला जिसको आप सख्त नापसंद करते हैं। इन्हें इजाजत दे दें कि जश्न की रात हंगामा आराई और बदकारी के सिवा सब कुछ कर सकते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, अगर शराब पीकर किसी ने हल्ला गुला किया तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। ये खबर जब सलाहुद्दीन अय्यूबी के स्टाफ तक पहुंची कि नाजी सलाहुद्दीन अय्यूबी के एजाज में जो जश्न मुनक्किद कर रहा है इसमें नाच गाना होगा और शराब भी पी जाए, और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस जश्न की दावत इन खुराफात के बावजूद कबूल कर ली, तो सब हैरत से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी ने कहा कि नाजी झूठ बोलता है, वो दूसरों पर अपना रोब डालना चाहता है, और किसी ने यह राय दी कि नाजी का जादू सलाहुद्दीन अय्यूबी पर भी चल गया है। यह राय उन सरबराहों को पसंद आई जो नाजी के हम निवाला और हम प्याला थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने चाय लेते ही उनके लिए ऐशो इशरत, शराब नोशी और बदकारी जुर्म करार दे दी थी। इसने ऐसा सख्त डिसिप्लिन राइज कर दिया था कि किसी को पहले की तरह फ्राइज से
कोताही की जरूरत नहीं होती थी। वो इस पर खुश थे कि आज नए अमीर मिस्र ने किसी दावत में शराब और रक्स की इजाजत दे दी है तो कल परसों इन रंगीनियों का रसिया हो जाएगा। सिर्फ अली बिन सुफियान था जिसे मालूम था कि सलाहुद्दीन अयूबी ने खराफात की इजाजत क्यों दी। जश्न की शाम आ गई। एक तो चांदनी रात थी। सहरा की चांदनी इतनी शफाफ होती है कि रेत के जर्रे भी नजर आ जाते हैं। दूसरे 1000 मशालों ने वहां सहरा की रात को दिन बना दिया था। बॉडीगार्ड्स का हुजूम था। एक वसी मैदान के गिर्द दीवारों की तरह खड़ा था। एक तरफ सलाहुद्दीन अयूबी के बैठने के लिए जो मसनद रखी गई थी वो किसी बहुत बड़े बादशाह का तख्त मालूम होती थी। इसके दाएं बाएं बड़े रुतबों के मेहमानों की नशिस्तें थीं। इस वसीओ अरीज तमाशागाह से थोड़ी दूर मेहमानों के लिए नहायत खूबसूरत खैमे नस्ब थे। इनसे हटकर एक बड़ा खैमा सलाहुद्दीन अयूबी के लिए नस्ब किया गया था जहां उसे रात बसर करनी थी। अली बिन सुफियान ने सूरज गुरूब होने से पहले वहां जाकर इस खैमे के इर्द गिर्द मुहाफिज खड़े कर दिए। जब अली बिन सुफियान वहां मुहाफिज खड़े कर रहा था, नाजी ज़कोई को आखिरी हदायत दे रहा था। इस शाम ज़कोई का हुस्न कुछ ज्यादा ही निखर आया था। इसके जिस्म से ऐसे इतर की भीनी भीनी बू उठ रही थी जिसमें सहर का तासुर था। इसने बाल उड़ियां कंधों पर फैला दिए थे। सफेद कंधों पर सयाही माइल भूरे बाल जाहिदों की नजरों को गिरफ्तार करते थे। इसका लिबास इस कदर बारीक था कि इसके जिस्म के तमाम नशीबो फराज साफ नजर आते थे। इसके होंठों पर कुदरती तबस्सुम अध खुली कली की मानिंद था। नाजी ने इसे सर से पांव तक देखा और कहा, सलाहुद्दीन अयूबी पर तुम्हारे जिस्मानी हुस्न का शायद असर ना हो। अपनी जबान इस्तेमाल करना। वो सबक भूलना नहीं जो मैं इतने दिनों से तुम्हें पढ़ा रहा हूं, और ये भी ना भूलना कि उसके पास जाकर इसकी लौंडी न बन जाना, इंजीन का वो फूल बन जाना जो दरख्त की चोटी पर नजर आता है मगर दरख्त पर चढ़कर देखो तो गायब हो जाता है। इसे अपने कदमों में बिठा लेना। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुम इस पत्थर को पानी में तब्दील कर लोगी। इसी सरजमीन में क्लियोपेत्रा ने सीजर जैसे मर्दे आहन को अपने हुस्न जवानी से पिघलाकर मिस्र की रेत में बहा दिया था। क्लियोपेत्रा तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। मैंने तुम्हें जो सबक दिए हैं वो क्लियोपेत्रा की चालें थी। औरत की ये चालें कभी नाकाम नहीं हो सकती।